दोस्तों, सरस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो थर्ड चैप्टर था वो था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब यहां पर आज हम इसका सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। आज हम यहां पर क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। तो उससे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर रिजिड बॉडी, या नियमित जड़ पिंडों के द्रव्यमान केंद्र। अब रेगुलर बॉडी का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो कैसे निकालोगी? उस केस में आपका मास डिस्क्रीट नहीं होगा, द्रव्यमान विविक्त नहीं होगा, वो आपका कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस केस में अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये द्रव्यमान केंद्र निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे उसके बारे में हम आज यहां पर डिस्कस करेंगे। आज हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे पहले उसकी बात करते हैं। तो एक हमारा टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड बॉडी। अगर आपके पास में सॉलिड बॉडी है या ठोस वस्तु है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला हम निकालेंगे। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। अगर आपके पास में सेमी सर्कुलर डिस्क है या अर्धवृत्ताकार डिस्क है, अर्धवृत्ताकार चक्ति है, तो उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र क्या आएगा वो भी हम लेंगे। और थर्ड और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हेमिस्फेरिकल रिजिड बॉडी। अगर आपके पास में एक अर्धगोला है, एक हेमिस्फेयर है, और उसका अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो तो वो क्या आएगा वो भी हम यहां पर लेंगे। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड बॉडी या ठोस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र। अब आपके पास में कोई सॉलिड बॉडी है, अब क्लियर है कि सॉलिड बॉडी अगर है तो उसका मास डिस्क्रीट नहीं होगा, द्रव्यमान विविक्त नहीं होगा। यहां पर मास आपका कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, समान रूप से वितरित होगा। तो उस अवस्था में अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो क्या होगा वो हम यहां पर लेंगे। अब क्लियर है कि अगर मास आपका कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है तो उस केस में जब हम डिस्क्रीट के केस में सिग्मा ले रहे थे, डिस्क्रीट के केस में हमारा क्या था? सिग्मा था। तो वहां पर आप समेशन लेते हो क्योंकि मास आपका डिस्क्रीट होता है, विविक्त होता है। जैसे ये हमारी कोई बॉडी है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो एक मास आपका यहां है, एक यहां है, एक यहां है। ये आपका M1, ये M2 और ये M3। तो इस केस में अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो फॉर्मूला हमारा क्या था? वो था M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। और इसको हमने लिख दिया था, वो क्या था? सिग्मा MI डिवाइडेड बाय सिग्मा MI। और सिग्मा MI को चाहे तो हम कैपिटल M लिख सकते हैं। हम निकाय का कुल द्रव्यमान ये टोटल मास ऑफ द बॉडी ले सकते हैं। अब यहां पर आपके पास में क्योंकि मास डिस्क्रीट है, विविक्त है, तो हम सिग्मा काम में ले रहे हैं। पर अगर आपकी सॉलिड बॉडी है, कोई ठोस वस्तु है, तो वहां पर मास डिस्क्रीट नहीं होगा, द्रव्यमान विविक्त नहीं होगा, वहां पर आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक समान रूप से वितरित होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हमारा जो सिग्मा है, इस सिग्मा को हम किससे रिप्लेस करेंगे? इंटीग्रेशन से। तो अगर आपका डिस्क्रीट है तो आपका सिग्मा आता है, और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, ये सतत रूप से वितरित है, तो हम इंटीग्रेशन काम में लेते हैं। तो यहां पर हम सिग्मा काम में नहीं लेंगे, हम क्या काम में लेंगे? इंटीग्रेशन काम में लेंगे। क्लियर है? अब हम इसका फॉर्मूला निकाल देते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या आता है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी ये कोई बॉडी है, ये जो हमारी ठोस वस्तु है, इसका मैं क्या करता हूं? स्मॉल पोर्शन लेता हूं मास का। तो इसका मैं स्मॉल पोर्शन लिया ये, और ये जो स्मॉल पोर्शन है इसका मास या द्रव्यमान हम मान लेते हैं DM। क्लियर है? और साथ में आप क्या करोगे, ये जो हमने DM कंसिडर किया है, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस DM का ये पोजीशन वेक्टर मैंने R मान लिया। तो अब अगर आपको इसका फॉर्मूला निकालना है किसका? इसके इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का। तो नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या था? वो हमारा था RCM इज इक्वल टू सिग्मा MI RI डिवाइडेड बाय सिग्मा MI, जिसको मैंने कहा था कि सिग्मा MI को हम M लिख सकते हैं
क्योंकि सिग्मा mi का मतलब हो गया कुल द्रव्यमान। अब आपने यहां पर क्या किया है, ये जो बॉडी है इसका स्मॉल पोर्शन का मास हमने डीएम निकाल दिया है। अब आप क्या करोगे, पहले ये जो आपका डीएम मास है इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे, और उसके बाद में हम इस पूरी बॉडी की बात करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो अब यहां पर क्या होगा, हम वो ले रहे हैं। सो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/m इंटीग्रेशन, क्योंकि सिग्मा की आप जगह आप क्या लोगे, सिग्मा को हमको रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन से। सो इंटीग्रेशन आर डी एम। तो सॉलिड बॉडी का जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये द्रव्यमान केंद्र है, उसका फॉर्मूला आ गया RCM इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन आर डी एम। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इन टर्म्स ऑफ मास है, इन टर्म्स ऑफ द्रव्यमान है। अब आप चाहते हो कि आपको द्रव्यमान के पदों में नहीं लेना है, आपको किस में लेना है, रो की टर्म्स में लेना है, घनत्व के पदों में लेना है। पहले मैं घनत्व से बाहर निकलता हूं, पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, कार्तीय निर्देशांक की बात करता हूं। तो अगर हमारा आरसीएम जो है इसके जो कोऑर्डिनेट है, आरसीएम मतलब ये कोई पॉइंट पी है, इसकी बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पी का सेंटर ऑफ मास को हमने आरसीएम मान लिया, द्रव्यमान केंद्र हमने आरसीएम मान लिया, और द्रव्यमान केंद्र के जो कार्तीय निर्देशांक है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, वो मान लेते हैं एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम। और ये जो आर है, इस आर के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं एक्स वाई जेड। तो अगर आपको एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम निकालना है, उससे आपका आरसीएम निकल जाएगा, क्योंकि एक्स दिशा में आपका एक्ससीएम तो आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे, वाई दिशा में जे कैप यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, तो वाईसीएम को जे कैप से और जेडसीएम को आप के कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे और सबको ऐड कर दोगे तो आपका आरसीएम आ जाएगा। तो अगर आपको कार्तीय निर्देशांक के पदों में सेंटर ऑफ मास निकालना है, द्रव्यमान केंद्र निकालना है, मींस एक्ससीएम, वाईसीएम और जेडसीएम की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में आरसीएम को जब एक्ससीएम रखोगे तो आप आर को एक्स रखोगे, जब आरसीएम को वाईसीएम रखोगे तो आर को वाई रखोगे, और जब हम आरसीएम को जेडसीएम रखेंगे तो आर को हम जेड करेंगे। तो अगर मैं कार्तीय निर्देशांक के पदों में निकालूं तो क्या आएगा, तो in terms of Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system या कार्तीय निर्देशांकों के पदों में इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखो, सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, पहले एक्ससीएम निकालेंगे तो एक्ससीएम क्या हो जाएगा, 1/m इंटीग्रेशन एक्स डीएम। वाईसीएम लोगे तो वो क्या आ जाएगा, वाईसीएम इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन वाई डीएम। एंड अगर मैं जेडसीएम लूं तो जेडसीएम आ जाएगा 1/m इंटीग्रेशन जेड डीएम। तो हमने एक्स वाई जेड की टर्म्स में हमने एक्ससीएम, वाईसीएम और जेडसीएम निकाल दिए हैं। तो इन फॉर्मूले को आप काम में लोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास का, सॉरी, बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, द्रव्यमान केंद्र निकल जाएगा। नाउ अगर हमारे पास में रो है, रो का क्या मतलब होता है, घनत्व है, तो अगर आपको घनत्व के पदों में निकालना है तो क्या होगा, नाउ इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज रो, यदि वस्तु का घनत्व रो हो तो अगर बॉडी की डेंसिटी हमारी रो है, अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन।
तो डीएम हमारा मास है, द्रव्यमान है, और वॉल्यूम क्या है, डीवी। तो रो इक्वल टू डीएम अपॉन डीवी। तो यहां से हमको डीएम क्या मिल जाएगा, तो डीएम इज इक्वल टू रो डीवी, ये आ गया। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो हमारा है 1/m आर डीएम। तो मैं यहां पर डीएम की वैल्यू रखता हूं, तो आरसीएम क्या जाएगा, तो आरसीएम जो हमारा था 1/m आर डीएम, और डीएम की जगह आप क्या रखोगे, डीएम को हम रिप्लेस करेंगे रो डीवी से। तो अगर ये रखोगे तो ये हो गया आरसीएम इक्वल टू 1/m, यहां पर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर लगाते रहो, 1/m इंटीग्रेशन आर रो डीवी, ये आ गया। अब अगर आप r की जगह x लिखोगे तो xcm आएगा, r की जगह y लिखोगे तो ycm आएगा, और r की जगह अगर आप z लिखोगे तो हमारा zcm आएगा। तो xcm क्या हो गया, xcm इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन रो x dv, ycm हो गया ycm इक्वल टू 1/m रो y dv, और अगर आप ZCM निकालोगे तो ZCM इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन रो Z dv। तो ये हमारे फॉर्मूले आ जाएंगे XCM, YCM और ZCM के लिए इन टर्म्स ऑफ रो, ये घनत्व के पदों में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने रेगुलर रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला निकाला है। तो अगर कोई सॉलिड बॉडी तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, और अगर हमारे पास में अर्धवृत्ताकार चकती है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, और अगर आपके पास में हेमिस्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये सारे हमने निकाले हैं। तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये सारे लेक्चर फुल मोड में चाहिए तो हमारा जो ऐप है सारस्वत एकेडमी, उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको ये सारे लेक्चर फुल मोड में मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।